न्यू टॉपिक, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी मान लो यहाँ कोई पानी फ्लो ही नहीं हो रहा, ना रिवर इधर फ्लो हो रही है ना रिवर उधर फ्लो हो रही है, फ्लो ही नहीं हो रही। एंड आप अपनी बोट जो है वो अपने रोइंग से रो करा रहे हो, आप रोइंग कर रहे हो, अपने हाथों से खुद को आगे पुश कर रहे हो, बोट को भी आगे पुश कर रहे हो। एंड वो वाली स्पीड मुझे दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर दे रखा है जो करंट का स्पीड है, करंट मतलब आप मान लो पानी का जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। अब आप मान लो रिवर फ्लो कर रही है टूवर्ड्स द राइट, है ना, इसका स्रोत ऐसे जा रहा है, तो इसकी स्पीड मुझे दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब मेरे पास दो केस बनते हैं, एक केस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम एंड एक केस को हम कहते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब सिंपल सी बात है, अगर रिवर आपकी ऐसे फ्लो हो रही है एंड आप यहाँ पर हो, आपकी रोइंग यहाँ पर है एंड आप दोनों हाथों से खुद को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, यानी आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उधर जाना है एंड आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अब आप देखो ये रिवर है, रिवर जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से, आप खुद से रो कर रहे हो अपने हाथों से 12 किलोमीटर पर आवर से, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड होगी, जिस जिस स्पीड से आप राइट की तरफ जाओगे, वो कितनी होगी, 12 + 3 = 15, राइट। फिर अपस्ट्रीम जब हम बात करते हैं तो अपस्ट्रीम का मतलब है कि आप बाहुबली टाइप्स हो, रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है बट आपने मान लिया कि आप अपनी बोट लेके इस रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो आपका ए पॉइंट इधर हुआ, बी पॉइंट इधर हुआ, आपने पूरा ठान लिया कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, हालांकि रिवर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। तो ये तो बहुत ईजी है बताना, रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है विद 3 किलोमीटर पर आवर, आप वहाँ से फ्लो कर रहे हो विद 12 किलोमीटर पर आवर, तो कोई भी क्या बोलेगा कि आप उस डायरेक्शन में इन द एंड पहुँच जाओगे, बट आप वहाँ तक स्लो पहुँचोगे, और एंड कितने स्पीड से आप वहाँ पहुँचोगे, 12 - 3 विच इज़ 9। तो ये हो गया अपस्ट्रीम का कंसेप्ट। अब मुझे क्या पूछा गया है कि आपको 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड बैक। अब देखो क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है ना, एंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है। तो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब आप स्टार्ट यहाँ से करोगे, आप 30 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करना है आपको, एंड फिर आपको वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। तो ये जो पूरा सफ़र है कि आप ए पॉइंट पे स्टार्ट किए, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम किए मतलब बोट को लेके, एंड फिर बी पॉइंट तक पहुँचे एंड बी से वापस ए तक आए, तो इस पूरे सफ़र को करने में कितना टाइम लगेगा। वी ऑल नो कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर टाइम निकालना है आपको तो आप क्या करोगे, टी को उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो d/s हो जाता है टाइम, है ना। और हमको ए से बी और बी से पूरा टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, टी ऑफ बी से प्लस टी ऑफ ए से बी दोनों को ऐड कर दोगे पूरा टाइम निकालने के लिए। अब बी से मैं जा रहा हूँ 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, और मैंने आपको फॉर्मूला अभी बता दिया था, आपको डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करना है। अब बी से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ और बी से जाने की स्पीड कितनी है, देखो आप बी से जा रहे हो इधर, और इफेक्टिव आपकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो आप 9 से यहाँ पे डिवाइड करो, प्लस आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो भी 30 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पे भी 30 लिखो। एंड ए से बी जब आप जा रहे हो, आपकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो 12 + 3 यानी 15 है, तो ये 15 लिखो। एंड ये अगर आप सॉल्व कर लिए आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये आप सॉल्व कर लो, 15 × 2 = 30, ठीक है। एंड 9 को 30 से डिवाइड कर लो, तो ये आपको आवर्स में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि t = d/s जब हमने किया था तो हमने डिस्टेंस किलोमीटर पे रखी थी, और जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, है ना। तो किलोमीटर पर आवर में थी, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया और आर जो है वो न्यूमरेटर में चलेगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आवर्स में आएगा। तो देखो 2 घंटे तो इधर ही मिल गए, एंड ये निकाल लो, 9 × 3 = 27, रिमाइंडर बचा आपका 3, और 3 घंटे आपको इधर मिल गए। एंड ये क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला जो 3 है वो आपको वापस से, अगर आप क्वोशिएंट निकालने की कोशिश करो, सो दिस विल बी 0, 9 × 3 = 27, यहाँ पे वापस 3 आया, यहाँ पे वापस 0, तो कुल मिला के ये वाला टाइम हो जा रहा है 3.33 आवर्स, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो
3.33 आवर्स यहाँ से, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे यहाँ से। एक और चीज़ बतानी थी, यहाँ पे 3.33 आवर्स लग रहा है एंड यहाँ पे 2 घंटे लग रहा है, तो ये आपको क्लियर है। बी से ए, जब आप नदी के अगेंस्ट में जा रहे हो, मतलब आप डायरेक्शन फ्लो ये है रिवर का, बट आप उससे ऑपोजिट जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। एंड जब आप नदी के साथ साथ ही जा रहे हो तो क्योंकि नदी आपको हेल्प कर रही है तो आपको कम टाइम लगेगा। तो इसका मीनिंग भी आपको समझ आ गया। तो 3.33 आवर्स है एंड 2 आवर्स है, तो टोटल टाइम आपको लग गया 5.33 आवर्स। बट ये सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, एंड अगर आप इंटरव्यू दोगे तो बोलेगा कि 0.33 आवर का मतलब क्या हुआ। तो इसके लिए आप बड़ा सिंपल करो, 0.33 आवर जो है उसका आप मल्टीप्लाई करो बाय हाउ मच, 60। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो दिस इज़ 60 मिनट्स पर आवर, राइट। तो ये भी आर है तो आर कट जाता है एंड आपको मिनट्स में आंसर मिल जाएगा। एंड 0.33 इज़ नथिंग बट, ये फ्रैक्शन हटा दो, 33 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो एंड यहाँ पे पॉइंट लगा दो एंड 33 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो, 6 3 18, 6 3 18, 19, तो 19.8। तो आप 19.8 को अप्रॉक्सीमेट कर दो 20। तो आप एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर में कह सकते हो, वो कह सकते हो कि 5 घंटे तो लग ही गए, और 0.33 आवर्स जो मैंने अभी कन्वर्ट किया, 0.33 आवर्स अप्रॉक्सीमेट होता है आपका 20 मिनट के बराबर, राइट। तो 5 घंटे लग गए और 20 मिनट लग गए, तो आपका जो टोटल सफ़र का ड्यूरेशन था वो 5 आवर 20 मिनट था। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। Whenever you have questions which involve on one side meter and seconds and on the other side kilometers and hours, one simple trick you can use is that 1 kilometer per hour, right? If you want to convert it into meter per second, you will have to multiply by 5 by 18. So it will be 5 by 18 meters per second. And vice versa, if you want to convert meter per second to kilometer per hour, you will have to multiply it by 18 by 5. So it will be 18 by 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि जो किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू आती है वो हमेशा बड़ी आती है। जैसे ये कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 हो जाता है ये। तो आप कह सकते हो कि जो वैल्यू आएगी ना, तो आप ऐसा अपने दिमाग में रख सकते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है ना, वो 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो अगर आप ऐसा एक रफ एस्टिमेट दिमाग में रखो तो आपको इजी पड़ेगा कि 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करो या 18 बाई 5 से करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमको टाइम निकालना है इन सेकेंड्स, राइट। तो सेकेंड में निकालना है, तो ये वाला जो यूनिट है वो हमारे लिए हमेशा बेटर होगा। तो अब दोनों जो ट्रेन की स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर, उसको आप कन्वर्ट कर लो इन मीटर पर सेकेंड। वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अब आप एक और कंसेप्ट पे आ जाओ जो कि है रिलेटिव स्पीड। अब अगर कोई एक ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर से, एंड और एक ट्रेन मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो हमको क्या लगेगा अगर आप इस ट्रेन में बैठो एंड अगर आपको इस ट्रेन को देखना है, तो आपको लगेगा कि मेरी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ जा रही है। क्योंकि ये वाली ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आप खुद इमेजिन करो जब आप ट्रेन में बैठते हो ना एज अ पैसेंजर, एंड अगर और कोई भी ट्रेन, आपका ये दोस्त है, ये आप ये हो एंड आपके दोस्त भी है, आप दोनों की ट्रेन सेम स्पीड से जा रही है, तो आप एक दूसरे को अच्छे से देख पाओगे, आप एक दूसरे को हाय हेलो कर पाओगे। मान लो ये x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये भी x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो आप दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर पाओगे जैसा कि आप चेयर्स पे बैठे हो। मतलब आप किसी अपने घर में, कमरे में, किसी कैफ़े में, एक रेस्टोरेंट में 2 चेयर पे बैठे हो, आप वैसे जैसे बात करते हो वैसे ही आप इस सिचुएशन में भी बात कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है इस केस में, यहाँ पर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द सेम स्पीड, इसकी रिलेटिव स्पीड 0 है। एंड जब आप एक कैफ़े में आराम से बैठते हो तब भी आपकी रिलेटिव स्पीड 0 है। इसलिए तो अगर आपकी दोस्त की ट्रेन y स्पीड से मूव कर रही है एंड आपकी ट्रेन x स्पीड से मूव कर रही है, तो आप अपने दोस्त को आगे मूव करते हुए कितने स्पीड से देख पाओगे, y माइनस एक्स।
एंड अगर आप मान लो कि आपका दोस्त उस डायरेक्शन में जा रहा है वाई स्पीड से, तो आपको लगेगा कि भाई तू बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है उस डायरेक्शन में, एंड फिर बात करना और भी मुश्किल हो जाएगा। एंड उस केस में जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा वाई प्लस एक्स, क्योंकि आप दोनों अलग होते जा रहे हो बहुत तेज़ी से, वाई प्लस एक्स स्पीड से। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इस केस में बताओ, जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो स्पीड ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड ऐड होंगी, क्योंकि 60 + 40 करोगे तो 100 आएगा, एंड 100 की स्पीड से आपको रिलेटिव मोशन होते हुए दिखेगा। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऐड क्यों हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये इसको बोल रहा है भाई तो बहुत तेज़ जा रहा है, एंड तेज़ जा रहा है मतलब ही वाई प्लस एक्स। अगर बोलता है कि धीरे जा रहा है तो बहुत सेम स्पीड से जा रहा है, एंड तो वो होता वाई माइनस एक्स। तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आई वो 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ? 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट, ना कि 18/5 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर, ठीक है? फिर क्या करना है मुझे? ये तो आ गई मेरे पास स्पीड। अभी तक इतनी मेहनत हमने बस की है स्पीड निकालने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ टाइम क्या होता है? टाइम हो जाता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्यों? क्योंकि स्पीड आपका होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो आप इसको उस तरफ भेजो, इसको इस तरफ ले आओ। ओके, अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? अब देखो ये एक ट्रेन है, आप इस पॉइंट को मानो, एंड ये एक और ट्रेन है, इस पॉइंट को मानो, एंड दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है? एक दूसरे को क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या हुआ? ये वाला जो पॉइंट है वो इसके लास्ट पॉइंट को दिखना चाहिए, एंड इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके लास्ट पॉइंट को दिखना चाहिए, तभी दोनों ट्रेन जो है वो क्रॉस हो जाएंगी। तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा, जस्ट क्रॉस होते ही कि जो ये वाली ट्रेन थी, इस ट्रेन का नाम ए दे देता हूँ, इसका बी दे देता हूँ। ये ए पॉइंट का जो स्टार्टिंग का था वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये बी पॉइंट का जो स्टार्टिंग जो था, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्टार्टिंग के पॉइंट को आप इंजन मान लो। तो इसका इंजन यहाँ पर है, इसका इंजन यहाँ पर है, एंड दोनों अब मूव कर रहे हैं, एंड दोनों सक्सेसफुली एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ये पॉइंट ऑफ क्रॉस है, एंड इसके बाद कोई भी बोगी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, है ना? आप मान लो जब बी ट्रेन इधर थी तो इतना सा पार्ट कॉमन था, अब कॉमन कुछ भी पार्ट नहीं रहेगा, अब सिर्फ हवा रहेगी इन दोनों के बीच आफ्टर दिस पॉइंट। तो इसका मतलब वो सक्सेसफुली क्रॉस हो चुके हैं। तो आप बताओ डिस्टेंस कितनी कवर की इन्होंने? ये ट्रेन की लेंथ कितनी थी? 150 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ कितनी थी? 100 मीटर। तो स्टार्टिंग में इन्होंने सिचुएशन अब आपको एनालाइज हो ही गई होगी, आप स्मार्ट हो। जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ होगा वो हो जाएगा 150 + 100 विच इज़ 250 मीटर। तो 250 मीटर ये दो ट्रेन कवर कर रहे हैं, ठीक है? अब 250 मीटर कवर हो रहा है, तो ये आपका डी हो गया, एंड ये आपका जो ये वाली क्वांटिटी है ये आपका स्पीड हो गया। डी पता है, एस पता है, टी निकल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? वो होगा, आपको ऊपर क्या चाहिए? डी चाहिए, तो डी कितना है हमारा? 250, एंड नीचे क्या चाहिए आपको? टी = D/S। एस चाहिए, एस कितना है आपका? ये आपका एस है, 100 × 5/18। तो 18 को ऊपर ले जाओ। अब अभी तक तो सीरीज़ देख के पता लग ही गया होगा कि थोड़े बहुत स्टेप स्किप कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 25, ठीक है? एंड 5 × 2 = 10, एंड 2 × 9 = 18। तो ये आपका आंसर कौन से यूनिट में आया? सेकंड में आया। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कर दिया था, एंड मीटर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड आपको सेकंड में आंसर देगा। ये तो किया हमने यहाँ पे। तो आपका फाइनल आंसर है 9 seconds। थैंक यू। Thank you so much for watching the video to the end. I am Ashutosh Banerjee, a top engineer from an NIT and also a winner of several national level essay competitions. And if you have any doubts or need some guidance, feel free to drop a message in my Telegram or my Instagram DMs. Bye.